देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। एक नजर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में आए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर 2024 लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण को लेकर झूठा प्रचार करने, जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। मौर्य ने कहा कि इस दुष्प्रचार के कारण ही विपक्ष को सीमित सफलता मिली, जबकि अब उनकी सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। उन्होंने दावा किया कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में जनता विपक्ष को पूरी तरह नकार देगी और राज्य कांग्रेस सपा मुक्त होगा। कांग्रेस ने मौर्य ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और कई राज्यों में कमल खिल रहा है। उन्होंने विपक्षी दलों पर लोकतंत्र और संविधान का अपमान करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि जनता अब विकास, सुशासन और राष्ट्रहित की राजनीति के साथ मजबूती से खड़ी है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लापरवाही और अनियमितताओं के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए 5 चिकित्सकों को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए हैं। इन चिकित्सकों पर लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और कार्य में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप थे। बर्खास्त किए गए चिकित्सा अधिकारियों में गोरखपुर, कुशीनगर, बलरामपुर, अमेठी और औरैया के डॉक्टर शामिल हैं। इसके साथ ही विभाग ने एक सीएमओ समेत 16 चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासन कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने आतंकवाद से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए बाराबंकी और कुशीनगर जनपद से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी दानियाल अशरफ और कृष्णा मिश्रा लंबे समय से पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स और आईएसआई एजेंटों के संपर्क में थे। जांच में दावा किया गया है कि दोनों संवेदनशील इलाकों और रक्षा प्रतिष्ठानों की रेकी कर रहे थे। एजेंसी का यह भी कहना है कि आरोपियों के बैंक खातों में विदेश से धन ट्रांसफर के सबूत भी मिले हैं, जिसकी जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में वर्दीधारियों को निशाना बनाने की साजिश की आशंका भी सामने आई है। एटीएस अब पूरे नेटवर्क और इसके अन्य संभावित सदस्यों की तलाश में जुटी है। पूरे मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, पूछताछ और जांच तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सियासी संदेश दिया है। अखिलेश यादव ने तमिलनाडु के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ अपनी तस्वीरें साझा करते हुए इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधा है। अखिलेश ने पोस्ट में लिखा, हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन को लेकर सियासी हलचल तेज है और राज्य इकाई स्तर पर नए राजनीतिक समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकार इसे विपक्षी गठबंधन में बढ़ती दरार और नए सियासी समीकरणों के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। साल 2021 के चर्चित लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे ट्रायल की धीमी गति पर गहरी चिंता जताते हुए नाराजगी व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस मामले की सुनवाई तय समय सीमा में पूरी की जाए ताकि न्याय में अनावश्यक देरी ना हो। इस केस में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा है, जो पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। सुनवाई के दौरान उनके वकील सिद्धार्थ दवे ने बताया कि पिछले 2 महीनों से किसी भी गवाह का बयान दर्ज नहीं हुआ है। साथ ही कई गवाहों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद वे पेश नहीं हो रहे हैं, जिससे ट्रायल प्रभावित हो रहा है। कोर्ट ने जांच अधिकारी से ताजा स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है और मामले की प्रगति पर सख्त नजर बनाए रखने के संकेत भी दिए हैं।
श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?